हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। हम आज जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही एक जनरल टॉपिक है कि जब कभी भी किसी से भी बात करें, हर कोई ना जब जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फटाफट से हमें आंसर मिलता है कि आप ना प्रेजेंट में रहो, आप नाउ में रहो, आप वर्तमान में रहो। तो ये बात तो मैं बहुत अरसे से सुनती भी आ रही हूँ, बट मुझे लगता है कि इस बारे में और बात हमें करनी चाहिए बिकॉज़ ये तो हर कोई कहता है कि प्रेजेंट में रहो, बट रहना कैसे है, इस बारे में आज हम डॉक्टर बॉबी से बात करेंगे। हेलो डॉक्टर बॉबी, हाय कल्पना। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर बॉबी, अब जैसे बात की हम्म। प्रेजेंट की, हम्म। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि जो माइंड है, हम्म। माइंड हमारा ट्रिक्स प्ले करता है, क्योंकि लॉजिकल। लॉजिकल माइंड है। यस। तो अब मुझे ये बता सकते हैं आप कि इसको हम प्रेजेंट में रखने के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं माइंड को। माइंड को? हम्म। देखिए आप पहले ये कह रहे थे ना कि जब किसी से पूछो, हर कोई कहता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट को एंजॉय करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे और प्रेजेंट है क्या और कैसे रहना है, यू नो। एग्जैक्टली। और अभी जो क्वेश्चन है कि माइंड को कैसे ट्रेन करें प्रेजेंट में रहने के लिए, हम्म। तो आंसर इज कि यही प्रॉब्लम है, यही हम गलती करते हैं। ये अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है कि माइंड को पहली बात तो ट्रेन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि माइंड प्रेजेंट में रह ही नहीं सकता, इसकी फितरत ही नहीं है। ये तो एक लाइक बॉम्ब विस्फोट होता है ना। ये वैसी एक बात है कि क्योंकि वही बात, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि माइंड को ट्रेन करो, उसको प्रेजेंट में रखो। आप कह रहे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माइंड हाँ टू हाँ। बी इन प्रेजेंट, टू बी इन नाउ। तो फिर मुझे तो क्या फिर इसमें मतलब सी, इट्स अ इट्स माय एम्बिग्युइटी इज क्वाइट जेन्युइन। हम्म। क्योंकि जो चीज़ मैंने ये सुनी है कि माइंड को ही ट्रेन करना है, भाई साहब इसी को आपको पटड़ी पर लेकर आना है। आप कह रहे हो कि उसको तो ट्रेन नहीं कर सकते। सी, यू आर राइट। ट्रेन तो हमने माइंड को ही करना होता है फॉर एवरीथिंग एल्स देन टू बी इन प्रेजेंट। सिर्फ यही एक चीज है, अच्छा। प्रेजेंट में रहना या नाव में रहना, जिसमें माइंड का कोई रोल नहीं है। ओके। हम्म। तो किसका रोल है? यस। अब किसका रोल है? सी, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड लाइक दिस। हम्म। मैं कहती हूँ आई एम बॉबी, आप कहते हो आई एम कल्पना, राइट, राइट? एब्सोल्युटली। अब जो कह रहा है हम्म। आई एम बॉबी, हम्म। वो आई कौन है? और जिसके लिए कहा जा रहा है दैट आई एम बॉबी, वो बॉबी कौन है? या जिसके लिए कहा जा रहा है आई एम कल्पना, वो कल्पना कौन है? मैं हूँ, आप हो। हाँ, बट फिर कह कौन रहा है दैट आई एम बॉबी और आई एम कल्पना? अच्छा। हम्म। ओके। इसका मतलब ये है कि हमारे में ना दो एंटिटीज हैं एट द सेम टाइम, यू आर राइट? लिविंग घोस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कि एक तो वो जो कह रहा है आई एम बॉबी, हम्म। दूसरा जो है बॉबी, राइट? अब जो कह रहा है ना, जो अंडरस्टैंड करता है, जो लॉजिकल है, जो एनालाइज करता है, वो है माइंड। माइंड इज सेइंग दैट आई एम बॉबी। Mind is saying I am Bobby हाँ, because mind is logical, because mind trick play कर रहा है यहाँ पर यू कैन से दैट। कि मैं लॉजिक बॉबी। लॉजिक लगा रहा है या अंडरस्टैंडिंग, हमें ओके। अंडरस्टैंड करके हमें अंडरस्टैंडिंग ठीक है, दे रहा है, ठीक है, राइट? ठीक है। ओके। और जिसके लिए बोला जा रहा है दैट हम्म। आई एम बॉबी और आई एम कल्पना, हम्म। वो जो बॉबी है वो है हमारा बीइंग, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जिसको हम सोल बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं। ओके। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। ओके, नाउ आई जो गेट। हमारा जो हायर सेल्फ है वो। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में ना दो एंटिटीज हैं, हम्म। वन इज माइंड एंड अनदर इज बीइंग, ओके। राइट? नाउ
अब माइंड कैसे एग्जिस्ट करता है और सोल बीइंग बीइंग कैसे? कैसे एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों का नाउ में रहना या प्रेजेंट में रहना, इसके साथ क्या एसोसिएशन है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत घपलाई। मतलब देखो, आप माइंड जो है, आपने मुझे बताया कि माइंड को हम ट्रेन नहीं कर सकते प्रेजेंट में रहने के लिए। क्योंकि Being- माइंड कभी प्रेजेंट में रहेगा ही नहीं, ये रहता ही नहीं है, क्योंकि इसकी फितरत ही नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऐसा क्यों है? क्या हम अभी बात कर सकते हैं या हम थोड़ा आगे चलें? क्योंकि एक सवाल और है साथ में हाँ हाँ बोलो। कि तो क्या हम बीइंग को ट्रेन कर सकते हैं? बीइंग को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ। करना क्या है? जो बीइंग है ना, उसको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वुड बी इन माई बीइंग, आई वुड ऑटोमेटिकली बी इन प्रेजेंट और नाउ। ओके। Yes. Now, we need to understand what is now or what is present or what is moment. बिल्कुल ठीक है। You know, ये जो now है ना, now को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। ना हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना ही अंडरस्टैंड किसी को करवा सकते हैं। दिस इज वन थिंग विच इज experiential, which we can experience when we would be in present, when we would be in that moment, ओके। right? So it is that moment, now or present, it is that moment, you know, which cannot be understood, but we can experience that. That is it. Now your question was कि इनको कैसे समझा जा सकता है, यू नो, माइंड को और बीइंग को, एंड देयर रिलेशनशिप विथ नाउ और प्रेजेंट, राइट? सी, if we have to understand this, let us take an example of time. ओके। टाइम क्या है? एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है, एब्सोल्युटली। राइट? अब जो पास्ट है, क्या होता है कि जो हमारा माइंड है ना, इट इज ऑलवेज ईदर इट वुड बी इन पास्ट और इट वुड बी इन फ्यूचर, राइट। राइट? इट वुड नेवर बी इन प्रेजेंट। अगर हम सोचें, चलो इसका हम जो एक वो है टेस्ट या जो इसकी ट्रेनिंग है वो हम बाद में करते हैं। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो माइंड है ना, ये हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है, एंड व्हेन एवर वी आर इन प्रेजेंट मोमेंट, at that time we would be in our being. It means our being is there in present moment. ओके। हमने क्या इक्वेशन किया था कि हमारे अंदर दो एंटिटीज हैं, वन इज माइंड, अनदर इज बीइंग। सिमिलरली वी हैव टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड अनदर इज प्रेजेंट मोमेंट, right? Whenever we are in our past or in future, our mind is in charge. राइट। Whenever we are in our present moment, our being is in charge. ओके। That is why I said कि mind can never be in present moment. ओके। ओके। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ Okay? कि जब हम प्रेजेंट में होते हैं तब हम बीइंग में होते हैं, Yes. और जब हम पास्ट का सोच रहे हैं या फ्यूचर का सोच रहे हैं Yes. तो वो हमारा माइंड होता है। Mind होता है। ओके डॉक्टर बॉबी, तो फिर अब जो ये नाउ है, इसका क्या ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन, इट इज जस्ट अ मोमेंट। जैसे हमने चुटकी मारी, ये भी पास्ट में चली गई, इमीडिएटली
जो प्रेजेंट है वो इतना इंस्टेंटेनियस है, इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है कि चुटकी मारी वो भी पास्ट में चलेगी, बस इतना सा ही प्रेजेंट है, ओके। यू नो. बट इट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा माइंड है ना, माइंड वो अपने आप को, अब माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा अपने आप को टाइम के साथ आइडेंटिफाई करता है. आइडेंटिफाई, इसको हमेशा आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है अपनी. ओके। ये इतना इतना ये प्राउडी होता है, इतना ईगोइस्ट होता है, यू नो, कि इसको हमेशा अपनी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं इसको हमेशा, यू नो. तो दैट इज द रीजन कि ये हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है, यू नो. अब इसका मतलब क्या है? जैसे पास्ट में, अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, वहाँ मुझे ये कर देना चाहिए था, वहाँ मुझे वो कर देना चाहिए था. रिपेंटेंस ऑलवेज, यू नो. एंड इन फ्यूचर, बस देखना मैं ये कर लूँगा, देखना ऐसे हो जाए ना, बस फिर तो क्या ही बात है, यू नो. ऑलवेज इधर पास्ट और फ्यूचर. तो माइंड जो है वो अपने आप को हमेशा टाइम के साथ आइडेंटिफाई करता है. टाइम इज इक्वल टू माइंड, माइंड इज इक्वल टू टाइम. ये इक्वेशन को हमें मतलब रट लेना चाहिए. चलिए ठीक है, मैं आपकी इक्वेशन मान गई कि माइंड इज इक्वल टू टाइम. अगर वो पास्ट या फ्यूचर में है भी तो इसका कोई नुकसान है? डेफिनेटली है. ओके. बिकॉज जितना हम पास्ट, अगर हम पास्ट में ज़्यादा रहते हैं, सपोज पास्ट में ज़्यादा रहने का क्या मतलब होता है कि हम कुछ इनकम्प्लीट छोड़ के आए हैं, ट्रू. अनरिजॉल्व्ड छोड़ के आए हैं, अनसॉल्व्ड छोड़ के आए हैं. तो जब ऐसा होगा तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी? वी वुड बी इन डिप्रेशन, राइट. हम डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि हम कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, राइट. डिप्रेशन, राइट. तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई. ऑन द अदर हैंड, सपोज हम फ्यूचर में रहते हैं, बस 3 मंथ्स के बाद ये हो जाए, 1 हफ्ते बाद ये हो जाए, बस 2 साल और ये हो जाए, अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा, यू नो. अब फॉर एग्जांपल हमारा एग्जाम होता है, वो भी फ्यूचर में हो रहा है ना. एग्जाम से पहले क्या होता है, हम एंग्शियस होते हैं, एंजाइटी होती है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, हमें आता होगा, टफ होगा कि इजी होगा. चलो एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट, वो भी फ्यूचर में पड़ा है ना अभी. तो जब रिजल्ट आना होता है, अगेन वी आर एंग्शियस. यस यस. तो जो शख्स ज्यादा फ्यूचर में रहेगा वो एंग्शियस पर्सनैलिटी होगा. ओके. वो एंग्जाइटी में रहेगा ज्यादा, राइट. पास्ट वाला डिप्रेशन में, फ्यूचर वाला एंग्जाइटी में, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एट ऑल, इट इज नॉट गुड टू बी इन पास्ट एंड फ्यूचर all the time, all the time, ठीक है. right. Whereas whenever we are in present moment, present moment means our being is connected to our source. जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, तो बीइंग क्या है? हमारा हायर सेल्फ, राइट. इट मीन्स जो हमारी सोल है, इट इज कनेक्टेड विद आवर सोर्स, सुपर सोल, ठीक है. सो वेन एवर वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, everything dissolves, all the past, all the future, all the problems, all the diseases, everything, you know, it just gets dissolved into present moment. Though it is suksham, though it is subtle, you know, even then it has that much power. It is so powerful. डॉक्टर बॉबी, मुझे ना ऐसा लगता है हमेशा कि आप जब कभी भी किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, कुछ है ही नहीं. ठीक है. बट जो इंसान एक पेन में है, जो एक तकलीफ में है, राइट नाउ आई एम हैविंग अ नी पेन हियर,
और मुझसे तो वो पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हम्म मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है। हम्म अब हियर इन द नाउ हम्म इसी समय मेरे दर्द हो रही है। हम्म तो अब इस चीज को आप क्या कहेंगे कि अब मैं तो प्रेजेंट में ही पेन में हूँ ना। हम्म Yes. See, for that, actually, there is one technique. मैं ये चाहती थी कि ये चीज़ थोड़ा लेटर ऑन आए, जब हम ये प्रेजेंट के बारे में डिस्कस कर लें, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा समझ में आनी थी कि हमने प्रेजेंट में कैसे रहना है, और कैसे ये पेन्स एंड एवरीथिंग ये सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है इनटू द प्रेजेंट। मैं थोड़ा आगे चलेगी। हाँ, आगे चलेंगे। एक्चुअली आपने डिसॉल्व की बात कही ना, क्योंकि अगर नाव में सब डिसॉल्व हो रहा है तो बेसिकली मैं पेन की बात नहीं मैं करना चाहती। मेरा पॉइंट यहाँ पर डिसॉल्व है कि डिसॉल्व होता कैसे, मैं डिसॉल्व का मतलब क्या है यहाँ आपका, क्योंकि आप भी इस बात को मानोगे कि एकदम से पेन नहीं जाएगी, है ना। नहीं, चली जाती है। अच्छा, चली जाती, चलिए ठीक है। तो डिसॉल्व क्या है यहाँ पर? सी, 6 महीने पहले हमारी कोई अपसेटनेस होगी, तुमने मुझे बुरा भला बोल दिया, मैंने तुमको बुरा भला बोल दिया, ठीक है, एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज नॉट एट ऑल प्लेजेंट फॉर बोथ ऑफ अस, राइट। अब वो उस टाइम पे प्रेजेंट था जिस टाइम पे हुआ, ठीक यू है। नो। अब हम 6 महीने बाद वो हमारा पास्ट है, राइट। लेकिन वो चीज़ जो अपसेटनेस थी कितनी को देर के लिए हुई होगी, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, मे बी मिनट्स, राइट। मे बी हाफ एन आवर, आई मीन मिनट्स, यू नो। अब क्या है कि वो पास्ट में है, लेकिन हम पास्ट में से उठा के अपने माइंड में आज तक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो जब हम पास्ट को अभी तक लेकर बैठे हुए हैं, तो वो जो इशू है वो कहाँ डिसॉल्व होगा? वो तब डिसॉल्व होगा जब मैं आज अभी इसी मोमेंट ये अपने आप में बात करूंगी या तुम्हारे से बात करूंगी। आई मीन देयर आर सो मेनी वेज टू गेट रिजॉल्व्ड, यू नो, द थिंग्स। ठीक है। या तो मैं तुम्हारे से बात करूं, अगर नहीं कर सकती तो मुझे अपने आप में समझना होगा कि या तो अरे यार वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं क्यों ये अब तक लेके बैठी हूँ। अगर इतनी बड़ी बात थी तो क्या वो कितनी को गलत थी, मैं कितनी गलत थी। अगर गलत कोई भी नहीं था, देन व्हाई डोंट वी फॉरगेट इट, और व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट इट। ठीक, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है ना सब कुछ। तो जब हम प्रेजेंट में सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सब कुछ डिसॉल्व हो गया ना वो पास्ट। राइट। अब डिसॉल्व कब नहीं होगा? जब मैं प्रेजेंट में आऊंगी ही नहीं, मैं पास्ट में ही उसको लेके बैठी हुई हूँ। एब्सोल्युटली। ठीक है, अभी भी मैं वही सोच रही हूँ, यहाँ तो मैं आ ही नहीं रही हूँ अपने प्रेजेंट में। राइट। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग गेट्स डिसॉल्व्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट। Right here in the now. Yeah. In any given moment, Yes. we can close any of the things. Yes. और एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बात है कि जो तीनों टाइमिंग्स है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। अगर देखा जाए, एवरी मोमेंट इज प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जो हमारा पास्ट था वो भी तो उस टाइम पे प्रेजेंट था ना हमारा। पास्ट तो बाद में बना, अब चुटकी भी पास्ट में चली गई जी। ठीक है। अब जो पास्ट में गई है वो जब मैंने चुटकी बजाई थी तब तो प्रेजेंट ही था ना। तो जो पास्ट है वो किसी टाइम पे प्रेजेंट था, प्रेजेंट तो प्रेजेंट है ही है। बिल्कुल। तो जब हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो जो फ्यूचर होगा वो भी आने वाले टाइम का प्रेजेंट ही होगा। तो डॉक्टर बॉबी, इसको क्या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक नदी बहती है, रनिंग वाटर है, उसको आप जहाँ कहीं भी रोकने की कोशिश करें, अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, चाहे आगे चाहे पीछे कहीं भी, वो उसका फील, उसका जो टेक्सचर है, वो जो इट इज सेम एवरीवेयर। यस। तो मतलब जैसे आपने कहा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर,
यहीं पर है। यहीं पर है। मीन्स ये किया तो ये पास्ट हो गया, हम्म, और ये अभी नाउ आ गया, और अब अगले आने वाला है। मीन्स हम तीनों डायमेंशन एक ही वक्त पर जी एक रहे ही हैं इन अ टाइम वे। पे। यस, तो क्या मैंने ठीक समझा है? बिल्कुल ठीक समझा, तो बिल्कुल फर्दर ठीक आप क्या समझा। ऐड करना चाहते हैं? अब एक चीज़ और है ना, जो आप कह रहे थे कि अ, जो डिसॉल्व होना है ना, हाँ कि जी। कैसे डिसॉल्व होता है और कैसे नहीं होता। हम्म। क्या है कि इस चीज़ को समझने के लिए ना एक चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल सपोज दे हैव सम इशू विद देम, और अपनी तरफ से उनको लगता है कि उन्होंने रिजॉल्व कर लिया बाय एनी मीन्स, इन द सेंस इधर बाय गेटिंग लाइक एस्केपिज्म, उसके बारे में बात नहीं करना, हाँ तो जी। उनको लगता है कि वो इशू रिजॉल्व हो गया। हम्म। लेकिन कुछ अरसे बाद वो देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम फिर से दोबारा से आ गई, राइट। विद द सेम पर्सन और विद देमसेल्व्स ओनली, वट एवर द सिचुएशन इज, इट्स अ राइट। पेन एरिया, बहुत बड़ा पेन एरिया ये। यस। तो इसका भी इसको समझने के लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। देखो, वो क्या है कि जैसे अभी मैंने कहा कि चुटकी बजाई वो पास्ट में चली गई, राइट। वो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है। अब जो हम यहाँ पे डिसीजंस लेंगे वो आगे जाके हमारा फ्यूचर बनेगा। अच्छा डॉक्टर बॉबी, इतनी डिस्कशन के बाद मुझे ये महसूस होता है कि कोई ना कोई टेक्निक आपने पक्का डेवलप करी होगी प्रेजेंट में रहने की। तुम्हें एक बहुत, हाँ बोलो बोलो। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग ईजी, एक्सेसिबल फॉर मी, फॉर एवरीबडी, कि हर किसी को ये बात समझ में आए कि प्रेजेंट में रहना कैसे है, और रहने के फ़ायदे हमने डिस्कस किए ही हैं। तो अब आप यस। टेक्निक बताएं तो बहुत अच्छा होगा। अरे इसकी ना एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। वो ये है, कहते हैं कि वेन एवर यू हैव दिस थॉट इन योर माइंड कि अरे यार, एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई एम। तो जब हम अपने से खुद से हम्म। जब भी ये क्वेश्चन करेंगे ना हम्म। कि एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर देयर, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर हम कुछ और नहीं भी कर सकते ना, ये आदत डाल लें। मैंने शुरू शुरू में ये अपने को ये आदत डाली थी यस। कि पहले क्या होता था कि काफ़ी देर बाद याद आती थी ये बात कि खुद से पूछना है। उसके बाद तो लाइक इट वाज सो स्पॉन्टेनियस, मुझे इतनी खुशी होती थी कि जब भी लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन कि अगर कोई प्रेजेंट में रहना चाहता है, जिसको नहीं पता, वो सिंपल सी एक टेक्निक करे कि अपने आप को जितना भी जल्दी 15 मिनट्स के बाद, हाफ एन आवर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 मिनट्स के बाद, 3 मिनट्स के बाद, कभी भी आपको याद आता है ना ये क्वेश्चन कि अरे एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, बस खुद को ये सवाल कर लो, यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट इज दैट सिंपल एंड दैट ब्यूटिफुल। इंडीड इट इज़ सो, बिकॉज वही बात है कि किसी बात को इतना मुश्किल 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 बना के, और जब आप ऐसे ऐसे परोस देते हैं ना कि इट इज़ दैट सिंपल। यस। तो अब जो आपने बताया अभी, आई थिंक ये तो हर कोई कर सकता है, इवन एक बच्चा भी कर सकता है। यस, क्योंकि क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं ना, प्रेजेंट में रहने का, नाव में रहने का एक और मतलब है कि जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, कि जब कोई थॉट नहीं होता, जब हमने खुद को ये पूछा एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, तब हम देख रहे हैं कि एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, उस टाइम पे और कोई थॉट नहीं है। हाँ। तो व्हेन वी आर थॉटलेस, वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, क्योंकि जो लॉजिकल माइंड है हमारा, वो तो हमें पास्ट और फ्यूचर में ही रखता है। और जब हाँ मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पुट कर लिया कि वेयर हाँ, एम आई इन द प्रेजेंट, तो उसी टाइम मैं कॉन्शियस हो उसी गई। टाइम में पे कॉन्शियस हो गए। यस। सो और ब्यूटीफुल। हाँ, और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि ये तो मोमेंटरीली है। अब इतने थोड़े टाइम के लिए हम प्रेजेंट में कैसे चलेगा? बस उसका तरीका यही है कि जितनी जल्दी जल्दी याद आए, पहले कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे प्रेजेंट में रहने के लिए, राइट? तो जब
जब हमें आदत पड़ जाएगी तो हमें जल्दी जल्दी याद आएगा। तो जब जल्दी जल्दी याद आएगा तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। वही जो हमने बात की थी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस हाँ। माइंड की, कि हमने इसको हैबिट डालनी है। यस, बारी बारी आते रहेंगे और फिर हमें एक बार आदत ही पड़ जाएगी कि हमको प्रेजेंट में रहना है। बिल्कुल। इसकी और भी एक दो टेक्निक्स हैं, वो Okay. हम मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में ठीक है, करेंगे। फिर ठीक है। भूल जाता है इंसान। अभी इतनी ही बहुत है, इतनी ही काफी है कि यही पूछते रहो, एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट? यस। फिर आगे से जवाब भी दे सकते हैं हम खुद को, यस आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट। Okay. एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट? यस आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना टाइम, मैक्सिमम टाइम हम ये करेंगे ना, तो वी वुड बी इन द इन द प्रेजेंट प्रेजेंट मोमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर बॉबी। ये बहुत ही मेरे लिए टची सब्जेक्ट है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ नाउ। इफ यू रिमेम्बर, So हमने am I. मोक्ष का जो हमने पॉडकास्ट किया था, तो उस वक्त पर भी मैंने ये बात कही थी कि आई लिव इन द मोमेंट, आई एंजॉय द प्रेजेंट। Yes, you said so. लेकिन जब हम इस बात के बारे में और लोगों से बात कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, तो वो वही बात है कि जो विजन है ना, वो ज़्यादा लोगों तक जाता है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि प्रेजेंट को लेकर हमारे और भी पॉडकास्ट आएंगे, इसके रिलेटेड बहुत डायमेंशंस हैं, बहुत क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, और विल बी सीइंग यू in the next podcast. Thank you. Thank you.